Okay, so hi everyone. Welcome to कृष्ण गांधी एजुकेशन. सो रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है जिसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. इसको हम एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स से डिनोट करते हैं. ये इसका सिंबल होता है. हमें एक्सपोनेंट का आइडिया है. अच्छा एक बार बताओ, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. अच्छा जो नीचे लिखा होता है उसको तो हम बोलते हैं बेस और ऊपर जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पावर. अच्छा इसको हम ए एक्स की डिनोट करते हैं जिसमें ए क्या होता है बेस और एक्स क्या होता है एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर. इसमें कुछ भी बोल सकते हैं. अब हम मेनली बताया था किसी भी फंक्शन को स्टडी करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ये इसका डोमेन, दूसरा उसका रेंज और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ. आज हम तीनों को स्टडी करते हैं. सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स. अब हम जो इसमें डोमेन डालेंगे वो हम उसमें डालेंगे इनपुट वैल्यू. क्या क्या हम वैल्यू डाल सकते हैं तो वो उसका हो जाएगा डोमेन. डोमेन में हम कुछ डालेंगे 2 की पावर 1 डालें तो 2 आ जाएगा. 2 0 डाले 1. इसे करते करते पॉजिटिव डालेंगे तो इसका जो पावर है वो बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव डालता जाए तो आ जाएगा 2 की पावर -1 -1/2 और 2 की पावर -2 तो आ जाएगा 1/4. इसी करते करते अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी. अच्छा इसकी पावर हम 2 की पावर इन्फिनिटी डाल दी. इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है. अगर किसी बहुत बड़े नंबर की पावर ही अगर वो हो जाए खुद तो नंबर भी उससे भी बड़ा आएगा. तो 2 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा. ये बात हमको क्लियर है? ठीक है. अच्छा ऊपर बढ़ते हुए अगर हम 2 की पावर माइनस की इन्फिनिटी डाल दें देन क्या होगा? 2 की पावर माइनस की इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी. 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है तो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी. 1/इन्फिनिटी जो होता है 0 से हल्का सा कम होता है. ये मत कहना 0 होता है, 0 से बहुत हल्का सा कम. मतलब अगर 2 की पावर इन्फिनिटी को अच्छा 1/10⁴ कितना होता है 0.00001. भाई साहब 0 से बिल्कुल पास है, अप्रोक्स 0 के इक्वल है बट इक्वल टू 0 नहीं है. अगर हम इन्फिनिटी भी अगर इसमें डाल देंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो 0 से हल्का सा बड़ा नंबर आएगा लेकिन 0 के इक्वल नहीं आएगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर हम 2 की पावर इन्फिनिटी जो है माइनस इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 है बट 0 के बिल्कुल पास में है. अच्छा टेंड्स टू 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0. सही बात है. कितना भी बड़ा नंबर हम डिवाइड करें 2 की पावर इन्फिनिटी का तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो क्या हम बोल सकता हूं कि हमेशा 0 से पॉजिटिव वैल्यू देगा? हाँ देगा. तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 के आसपास हो सकता है या फिर हो सकता है 0 पॉजिटिव. ये सिंबल रिप्रेजेंट करने का. अच्छा तो मैंने अगर देखा इनपुट में मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल रियल नंबर. तो इसका आ जाएगा डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करता है. हमने नेगेटिव डाला, पॉजिटिव डाला और 0 भी डाल के देखा. अब भाई साहब इसकी रेंज क्या क्या आई? रेंज इसकी हमेशा 0 से बड़ी आएगी और नेगेटिव कभी आने वाली नहीं है. तो इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा r पॉजिटिव आएगी. वो आएगी ओपन ब्रैकेट के साथ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जिसमें जो 0 है नॉट इंक्लूड होगा. 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऐसी कोई सी पावर दुनिया में नहीं बनी है जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठ जाए तो वो उसका आंसर 0 लिख के दे दे. और अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? हमने अभी तक जो भी पढ़ा उससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि a जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों? क्योंकि अगर 0 की ऐसी पावर बताओ जिसको लगाने से कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाए 0 के अलावा, तो ऐसा दुनिया में आज तक कोई नंबर नहीं बना
तो जीरो की पावर लगाने पे कोई जीरो के अलावा नंबर दे दे। अच्छा, और देखो अगर जीरो की पावर जीरो बोलेगी है, जीरो की पावर जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है। जीरो की पावर -2 1/0² वो भी नॉट डिफाइंड। जीरो का स्क्वायर नॉट डिफाइंड। तो भाई साहब, तो जीरो जो है एक ऐसा नंबर है जो इसके इनपुट में आने में बाधा क्रिएट करेगा, इसको नंबर को हटा देते हैं। तो ए जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा। पहली बार जे निकल के आई। अच्छा, आगे बात करो। अब हमारा जो फंक्शन है वन एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसके ऊपर कुछ भी लगा दो, सारा बेशरम फंक्शन है, उसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके ऊपर कुछ भी लगाओ, आंसर हमेशा वन ही देगा। 1 की पावर 0 1, 1 का माइनस की पावर लगी तो 1 देगा, पॉजिटिव लगाओ तो 1 देगा, इन्फिनिटी भी लगा दोगे ना तो भी 1 देगा, और माइनस इन्फिनिटी पे भी 1 देगा। अच्छा, अगर हम 1 को इस फंक्शन में डाल देंगे तो हम पावर में कुछ भी लगा देंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके थ्रू हम पावर का आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी पावर लगी हुई है, इसलिए 1 को तो हमें इसमें लेना ही नहीं है, तो इसलिए 1 भी नहीं लेंगे। अच्छा, तो इससे हमें दो बात क्लियर हुई। पहली कि ए जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और उसमें 1 जो है इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट द ग्राफ। सपोज हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं हम f(x = 2x) और एक लेते हैं इसका f(x = 1/2x) रेसिप्रोकल वाला। अच्छा, अब हम डालते हैं इसमें वैल्यूज डालने पर पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसी हिसाब से इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, पहले डालते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। 1 डाला 2 की पावर 1, 2 डाला 4। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो जो बढ़ रहा है, इन्फिनिटी डाल देंगे 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। f(0) डाल दिया तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज की। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज डालें -1 सपोज, तो क्या आएगा 1/2, तो क्या आएगा 0.5। -2 डालें 0.25 और माइनस इन्फिनिटी डाल दें तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी होता है टेंड्स टू 0, मतलब 0 पॉजिटिव। तो हमने देखा अगर हम नेगेटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उस ग्राफ की वैल्यू कम हो रही है। ऑल राइट, तो इसका जब ग्राफ इसका जो ग्राफ आया है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सबसे पहले अगर हमने फंक्शन की वैल्यू पे 0 डाला था तो 1 आया था, तो ये इसका 0,1 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी डालने पर 0 के करीब है, माइनस इन्फिनिटी डाला तो 0 चेरा। ठीक है, उसके ऊपर अगर हमने प्लस इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी पहुंचा है, ये वाला यहाँ पे आएगा। अच्छा, और उसके बाद ये जो फंक्शन है यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता यहाँ से जाता हुआ जिस चला गया है, और ये वाला जो फंक्शन है 0,1 पे है, इसका बिहेवियर इस तरीके से आएगा। इन्फिनिटी से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव बढ़ता हुआ बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट वैल्यू पे इनफाइनाइट जाके मिलेगा कहीं पे। ये तो है अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो। अब रेसिप्रोकल वाले फंक्शन को देखते हैं। इसमें सब वैल्यू डालो, 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, -1 डालेंगे तो 2, -2 डालेंगे तो 4। इसमें हमने देखा इसका उल्टा बिहेवियर हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू डालने पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है और ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू डालने पर इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इसका जो फंक्शन का ग्राफ आएगा वही सेम, इधर जब 0 1 आ जाएगा, ये इधर बढ़ता हुआ कम होता हुआ ये इन्फिनिटी पे, बिल्कुल इन्फिनिटी पर टच होता हुआ 0 वैल्यू देगा। तो आपने इस फंक्शन का ग्राफ देखे, दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। ओके, तो आज की वीडियो हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, उसके बिहेवियर को समझा, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में हमने समझ चुके हैं। अब उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल में बने रहें। इसके बाद लॉग का फंक्शन आएगा, मेक श्योर यू वॉच इट आउट। और उससे पहले के वीडियोस अगर आप मिस कर दिए हैं उसको भी देख लें, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।